हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको स्केचिंग करने की इच्छा होती है, थोड़ी बहुत स्केचिंग कर भी लेते हैं, पर उनकी स्केचिंग में एक्यूरेसी नहीं है। आप फ्री हैंड स्केचिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट यदि आप फ्री हैंड स्केचिंग नहीं कर पाते हैं तो आज की मेरी टेक्निक्स आपको हेल्प करेगी। ग्रिड्स के अकॉर्डिंग, या कहना चाहिए ग्राफ के अकॉर्डिंग, आप अपने एक छोटे से पिक्चर को एनलार्ज कर सकते हैं, बड़े पिक्चर को छोटा कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो ग्रिड बना रहे हैं, जो ग्राफ आप बना रहे हैं, वो आपका एक्यूरेट बने। उन सब चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए जो मैंने टेक्निक्स आपको बताई हैं उसको आप धीरे धीरे से प्रैक्टिस में लाइए, तो आप देखेंगे कि आप काफ़ी हद तक आपकी जो कॉपी वर्क करेंगे, नेचुरली कॉपी वर्क करेंगे, लेकिन जितना मतलब बहुत अच्छे से आप उस चीज़ को कॉपी कर पा रहे हैं। ये मेरी टेक्निक आप लोगों के लिए इसलिए यूजफुल है क्योंकि कई लोगों को इच्छा होती है ड्राइंग करने की, बट इतने अच्छे से कर नहीं पाते, वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाते। तो आप ये टेक्निक यूज़ करिए, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमेशा की तरह आप मुझे लिख सकते हैं मेरे पेज पे या मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैंने थोड़ा कलर टेक्निक बताई है, स्टेडलर्स यूज़ किए हैं, तो उससे आप अपने पिक्चर को कैसे, और ये कॉपीड वर्क है, मैंने वो जो पिक्चर है वो गूगल से लिया है। तो आप कोई सा भी पिक्चर ले सकते हैं, चाहे वो कलर्ड हो, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो, बट टेक्निक यही रहेगी कि आप ग्रिड की हेल्प से ही आप उसको बनाएं। तो धीरे धीरे आपकी स्केचिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा और आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। थैंक यू। मैंने पिंटरेस्ट से लिया है, और ये मेरी शीट है जिसमें मेरे को वर्कशीट बनाना है, थोड़ी बड़ी है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो आपकी रेफरेंस शीट है उसका आप लेंथ एंड विड्थ को आप मेजर कर लीजिए स्केल से। तो जैसे इसका जो विड्थ है वो है, इसकी लेंथ जो है वो है 30 सेंटीमीटर, एंड इसकी विड्थ है 21 सेंटीमीटर। तो इसको हमको ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। चाहे तो आप 2 इंचेस के ब्लॉक से कर लीजिए, चाहे आप 2 सेंटीमीटर्स के ब्लॉक कर लीजिए, या फिर आप 3 सेंटीमीटर्स के ब्लॉक कर लीजिए, जो आपको कन्वीनियंट है। तो ये देखिए, मैंने इसको पूरा 2 सेंटीमीटर के मैंने इस पे ग्राफ बना दिए अपनी रेफरेंस शीट पे। अब मैं अपनी वर्कशीट पे काम करूंगी। तो वर्कशीट की मैंने विड्थ ली है, ये है 27.5 सेंटीमीटर। इसको हमको डिवाइड करना है। जो हमारी रेफरेंस शीट पे जो भी हमने जितने भी हमने ब्लॉक्स बनाए हैं, मैंने 7 ब्लॉक्स बनाए हैं। तो यदि हमारे 7 ब्लॉक्स इस पे है रेफरेंस शीट पे, तो हमको इस वर्कशीट पे भी 7 ब्लॉक्स बनाने हैं। तो 7 ब्लॉक्स बनाएंगे तो सेम वही होगा कि जैसे 27, आप इसको 28 मान के चलिए, 28 को आपको 7 ब्लॉक्स में बनाने हैं। तो आप डिवाइड कर लीजिए उस हिसाब से। मेरा आ रहा है 4 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक आ रहा है, तो 4 सेंटीमीटर्स के मैंने एक ब्लॉक लगाए हैं, मार्किंग करी है। और साइड में आपके राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा एक ब्लॉक छोटा बन रहा है। तो आप मार्किंग करते वक्त ध्यान रखिए कि यदि आपने अपनी वर्कशीट पे लेफ्ट साइड से लेफ्ट टू राइट आपने मार्किंग करी है, तो टॉप पे, तो नीचे भी आपको लेफ्ट टू राइट ही मार्किंग करनी है। सेम आपको आपने यदि विड्थ के लिए आपको यदि आपने टॉप टू बॉटम मार्किंग करी है, तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी आपको टॉप टू बॉटम ही मार्किंग करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी कि जो एक्स्ट्रा कुछ मिलीमीटर्स के कुछ चीज़ें साइज बच जाता है कुछ, तो वो आपको इसमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपका ग्राफ एक्यूरेट रखिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बस सबसे बड़ा चीज़ इसकी यही है कि आपका ग्राफ बहुत अच्छा बनना चाहिए, बहुत एक्यूरेट बनना चाहिए, फिर आपकी पेंटिंग भी एकदम एक्यूरेट बनेगी। ये देखिए, अब ग्राफ बनके तैयार है। मैं अपनी वर्कशीट पे और अपना रेफरेंस शीट पे, दोनों पे मार्किंग कर रही हूँ, ऊपर से नीचे, और सारे ग्राफ को मैंने मार्किंग कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा इसको एनहांस करके दिखती हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर दिखाई दे। मेरी पूरी कोशिश है आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये देखिए, यदि हम
इसके हेड से स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ इसके बालों वाला जो पोर्शन आ रहा है, जैसे ये वाला, तो इसमें देखिए जो मार्किंग करी है, इसको थोड़ा सा मैंने आपको दिखे इसलिए मैंने क्लियर कर लिया। अब देखिए इसका सिर जो है, इसके बाल जो है 4 नंबर के ग्राफ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ स्टार्टिंग में 1 नंबर का ग्राफ है। मतलब ये हॉरिजेंटल जो है वो 4th नंबर का है और वर्टिकली 1 नंबर के ग्राफ से स्टार्ट हो रहा है। तो सेम उसी पोजीशन से हम अपनी वर्कशीट पे उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। हॉरिजेंटल में वो रहेगा 4 पे और वर्टिकल में वो रहेगा 1 नंबर पे। ये देखिए ये 1 नंबर एंड ये हॉरिजेंटली 4। तो बस हमको ये ध्यान रखना है कि एक ग्राफ में जितना पोर्शन बना है उस ग्राफ में उतना ही पोर्शन बनाइए। फिर देखिए धीरे से 3rd नंबर का जो हॉरिजेंटल जो है उसमें 3rd नंबर के ग्राफ में जितना पोर्शन, ये देखिए जितना पोर्शन बना है उतना पोर्शन आप बनाइए। धीरे धीरे लाइन आपकी कहाँ जाएगी, हॉरिजेंटल में, वर्टिकल में 2nd नंबर के ग्राफ पे जा रही है। ये देखिए वर्टिकल में 2nd नंबर के ग्राफ में जा रही है। तो हमको वैसे ही अपनी वर्कशीट पे अपनी पेंसिल को वहाँ तक लेके आना है। आपको हेल्प कहाँ से मिल सकती है, कॉर्नर्स आप देखिए, जो कॉर्नर्स बने हुए हैं हर ग्राफ, हर स्क्वायर के जो कॉर्नर्स, उनको आप देखिए कितनी लाइन, कौन सी लाइन किस लाइन से कितना दूर है। बस आप 1-2 बार में आपको परेशानी होगी, उसके बाद आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है। हर ग्राफ में जो चीज़ बनी है, देखिए ये हॉरिजेंटल 2nd पे और वर्टिकल 3 नंबर के ग्राफ पे आ रही हूँ मैं धीरे धीरे। ये देखिए, अब देखिए वहाँ पे कैसे वो कर्व है, कितना स्पेस छूटा हुआ है, फ्लावर कौन सी लाइन पे और कौन से ग्राफ पे फ्लावर है, आपको नंबर्स की हेल्प से वो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। अपना वर्कशीट का नंबर, ग्राफ नंबर एंड अपना रेफरेंस शीट की का ग्राफ नंबर आप देखिए। बस वैसे धीरे धीरे करके आप आगे बढ़िए और सबसे पहले आप आउटर लाइंस ड्रॉ करिए।
ये ध्यान, ये देखिए मैंने फेस स्टार्ट किया है। ब्लॉक्स का ध्यान रखिए किस ब्लॉक से फेस स्टार्ट हो रहा है, और उसकी लाइन मतलब एक ग्राफ को ही आपको पूरी तरीके से एक ब्लॉक में, रेफरेंस शीट में उस ब्लॉक में जो बना है वही ब्लॉक आपको अपने वर्कशीट पे उसी ब्लॉक पे उतना ही ड्रॉ करना है। पेंसिल चलाते वक्त ये ध्यान रखिए कि पेंसिल थोड़ा लाइट चलाइए, और स्पेशली ग्राफ बनाते वक्त आप ये ध्यान रखेंगे कि ग्राफ की पेंसिल बहुत लाइट चलाएं, क्योंकि हमको इसको कलर करने के लिए इसको हमको रब करना पड़ेगा। अभी देखिए फ्लावर्स, जहाँ जिस ब्लॉक में जितने फ्लावर के पेटल आ रहे हैं मैं उतना ही ड्रॉ कर रही हूँ। आपको एक दो बार परेशानी होगी। एक बार आप ग्रिड वाला चीज समझ लेंगे तब फिर आप बहुत अच्छे से आप ड्राइंग अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इसमें परफेक्शन आने के लिए एक ये चीज़ कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में इतना टफ कोई भी चीज़ ना लें। जैसे आप कोई प्रैक्टिस के लिए आप एक कोई कार्टून कैरेक्टर ही ले सकते हैं, उसमें आप सेम ग्रिड बनाइए और फिर उसको उसी तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करिए। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ग्रिड वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और आपकी स्केचिंग भी आपको समझ में आएगी। और ये ध्यान रखिए, जब तक कि पूरी पिक्चर कंप्लीट ना हो तब तक आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होइए। पिक्चर पूरी बनने के बाद में उसका इफेक्ट डिफरेंट लगता है। हो सकता है सबकी टेक्निक डिफरेंट डिफरेंट रहती है सिखाने की, लेकिन जो मेरे को इजी लगता है, जिस तरीके से मेरे को इजी लगता है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबके टेक्निक्स बहुत डिफरेंट रहते हैं कोई भी चीज़ को सिखाने के। तो ये देखिए, ये मैं इस तरीके से बनाती हूँ, ये मैं ऐसे काम करती हूँ, फ्री हैंड में कर लेती हूँ। लेकिन यदि कोई क्लास में स्टूडेंट्स कुछ ऐसे आए जिनको स्केचिंग में प्रॉब्लम है और जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उनको वाकई सीरियसली कुछ अपने आप कुछ ड्रॉ करना की इच्छा होती है, तब फिर मैं उनको ये वाली टेक्निक बताती हूँ, जो कि एक दो बार बनाने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंट खुद हो जाते हैं कि वो फिर अपने आप अपनी कोई एक पिक्चर घर पे ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी टेक्निक से आप यदि अपना पोर्ट्रेट बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शेडिंग वगैरह आप उसको धीरे धीरे उसको आप इन्हांस करिए अपने स्केचिंग को, तो धीरे धीरे वो। और ये ध्यान रखिए कि एक ही बार में कोई चीज़ नहीं आ जाती है, बहुत कुछ उसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और पेशेंस रख के करना पड़ेगा। ये देखिए पूरे ग्राफ को, ग्रिड को क्लियर करने के बाद ये पिक्चर ऐसी बन के आई है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस पर स्टेडलर्स यूज़ करना बता रही हूँ। ये मैंने लूना के स्टेडलर्स यूज़ किए हैं। इसमें काफ़ी सारे बहुत अच्छे शेड्स रहते हैं। इनकी स्पेशलिटी ये रहती है कि आप पेंसिल जैसे इसके ऊपर वर्क करो और उसके बाद आप वेट ब्रश से, गीले ब्रश से आप उन कलर्स को स्प्रेड करो। तो इनके लिए जो जो कलर्स मैं लिए हैं वो ग्रे, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, ब्लैक, एंड फ्लावर्स के लिए मैंने क्रिम्सन, पिंक, येलो एंड ऑरेंज, ये कलर्स मैंने लिए हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप लाइट कलर्स आप पहले स्प्रेड करिए। जैसे हम पेंसिल शेडिंग करते हैं, बिल्कुल आप पेंसिल शेडिंग जैसा ही आप वो कर दीजिए। और उसके बाद मैंने पहले थोड़ा सा पोर्शन करके बताया है, उसके बाद आप उसके ऊपर गीला ब्रश लेके जहाँ जहाँ जो कलर आपको स्प्रेड जितना क्वांटिटी में करना है उतना आप कर दीजिए। तो ये देखिए, पहले ये मैंने ब्लैक कर दिया है पहले, बट पहले
आपको हमेशा लाइट कलर्स करने हैं, उसके बाद में आप डार्क कलर्स हाईलाइट दे सकते हैं, फिर उसको वाटर से स्प्रेड कर सकते हैं। नहीं भी करना चाहे वाटर से स्प्रेड तो कुछ मार्किंग के लिए आप इसको वाटर से स्प्रेड ना भी करें, तब भी ये पेंसिल का लुक देगा। तो ये देखिए, ये पहले मैंने ग्रे कलर यूज़ किया है, उसको फिर पानी से मैंने उसको स्प्रेड किया है, एंड उसके बाद ब्लैक लास्ट में मैंने उसको हाईलाइट किया।